रेडियो सिटी पॉडकास्ट। बात है 25 जुलाई 1982 की एक रात की। बैंगलोर में मनमोहन देसाई की आने वाली फिल्म कूली शूट हो रही थी। 25 जुलाई को रात को लगभग 2 बजे अमिताभ बच्चन को होटल के कमरे में उन्हें एक फोन आता है रिसेप्शन से, जो कहती है कि लाइन पर स्मिता पाटिल है। अमित जी थोड़ा सा चौंक जाते हैं कि इतनी रात को स्मिता पाटिल ने क्यों कॉल किया। स्मिता पाटिल बताती है कि उन्हें अमित जी के बारे में एक बुरा सपना आया, सो सोचा कि चेक कर ले। अगले दिन 26 जुलाई 1982 को बैंगलोर यूनिवर्सिटी में अमिताभ बच्चन और पुनीत इस्सर के बीच एक फाइट सीन शूट हो रहा था। सीन में पुनीत इस्सर को अमिताभ बच्चन के पेट के पास एक पंच मारना था, बट जैसा कि सब जानते हैं पंच थोड़ा सा गलत हो गया। अमिताभ उधर ही गिर पड़े। उन्हें पहले बैंगलोर के ही सेंट फिलोमेना हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर ही वॉज फ्लोन टू ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल इन मुंबई, जहां वो ऑलमोस्ट कोमा में चले गए थे। 2 अगस्त आते आते उनकी तबीयत और खराब होती गई और 2 अगस्त को अमिताभ बच्चन वॉज क्लिनिकली डेड फॉर फ्यू मिनट्स। डॉक्टर वाडिया ने एक लास्ट अटेम्प्ट करने का सोचा और एक लास्ट एंड फाइनल इंजेक्शन को जोर से लगाया एंड इट वर्कड। पूरे देश में एक खुशी की लहर फैल गई। अमिताभ जी के लाखों करोड़ों फैंस, जिन्होंने इतने दिनों तक उनके लिए फास्ट रखे, मन्नतें मांगी और क्या कुछ नहीं किया, सब खुशी के मारे झूम उठे। 7 जनवरी 1993 को कूली फिल्म की शूट फिर से शुरू की गई और कूली फिल्म की ओरिजिनल स्क्रिप्ट, जिसमें अमिताभ जी का कैरेक्टर एंड में मर जाता है, उसे चेंज कर दिया गया। तो ये था वो वाकया जिसमें सेट पर एक हादसे ने पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट बदल दी। पर एक और ऐसा सेट पर हुआ वाकया है जिसने स्क्रिप्ट तो नहीं बदली, पर उस हादसे में इन्वॉल्व एक्ट्रेस की पूरी जिंदगी बदल दी। कैरेक्टर डायसेक्टर में आज द लेजेंड ऑफ ललिता पवार। कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक। अगर आप हिंदी फिल्मों के चाहक हो तो आपको ललिता पवार तो याद ही होगी। अगर हिंदी फिल्मों के कैरेक्टर्स की बात की जाए तो अनडाउटेडली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर एवर वुड बी ललिता पवार का सौतन या सास का कैरेक्टर। 60s और 70s में ललिता पवार ने ये क्रूअल, शातिर और कपटी सास का कैरेक्टर इतना खूबसूरती से पकड़ा था कि लोग ललिता पवार से नफरत करने लगे थे। जिस तरह से अरुण गौवली जी, जिन्होंने रामानंद सागर के रामायण में राम का रोल किया था, वो अगर रोड पे निकलते तो लोग आके उनका आशीर्वाद लेते थे, ठीक उसी तरह से अगर कोई ललिता पवार जी को रियल में देखता तो उन्हें गुस्से भरी नजरों से घूरता, गालियां देता। प्रोफेसर फिल्म ले लो, अनाड़ी फिल्म ले लो, परछाई, श्री 420 या मिस्टर और मिसेस 55, ललिता पवार के वैम्प के रोल ने उन्हें एक परफेक्ट शैतानी सास, एक खलनायिका का कैरेक्टर बना दिया। एक क्रूर सास के कैरेक्टर में ललिता पवार ने इतना बेहतरीन अभिनय किया कि आज तक ललिता पवार से बेटर किसी ने कैरेक्टर नहीं निभाया होगा। रादर हिंदी टेलीविजन में सास बहू की सीरियल्स वाली सास आज भी ललिता पवार से इंस्पायर होती है। ऑफ कोर्स उनका अभिनय, उनकी एक्टिंग परफेक्ट थी, पर वैम्प के ये कैरेक्टर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उनकी एक आंख का। ललिता पवार की एक आंख छोटी थी और जिस तरह से एक कैरेक्टर के फीचर्स या फिजिकल अपीयरेंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ललिता पवार जी की ये छोटी आंख उनकी क्रूरता में, उनके विलन में मेजर रोल प्ले किया था। पर क्या ललिता पवार जी पहले से ही वैम्प, पहले से ही नेगेटिव कैरेक्टर थी? मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत की थी विद द लाइन द लेजेंड ऑफ ललिता पवार। तो ऐसा तो क्या था ललिता पवार जी में जिस वजह से आज हम उन्हें लेजेंड का दर्जा देते हैं? ललिता पवार जी होल्ड द गिनेस रिकॉर्ड ऑफ लॉन्गेस्ट एक्टिंग करियर। गिनेस रिकॉर्ड्स कोई मजाक नहीं है और ना ही ये सिर्फ एक देश तक सीमित है। गिनेस रिकॉर्ड्स पूरे विश्व का रिकॉर्ड है
और ऐसे में लॉन्गेस्ट एक्टिंग करियर का अवार्ड मिलना इज नो जोक। ललिता जी ने महज 9 साल की उम्र से एक्टिंग करना शुरू किया था और एक टाइम पर शी वॉज द हॉटेस्ट एंड द मोस्ट सेंशुअस लुकिंग एक्ट्रेस ऑफ इंडिया। उनकी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ थे और कई फिल्मों में तो वो लीड हीरोइन का कैरेक्टर कर रहे थे। साल था 1942। जंग आजादी नाम की फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जहां ललिता पवार जी के सामने एक नया एक्टर था जिसका नाम था मास्टर भगवान। यस, वही मास्टर भगवान जो आगे चलकर मशहूर भगवान दादा बने। सीन था कि भगवान दादा को ललिता पवार जी को एक थप्पड़ मारना था। शुरुआती फिल्म होने के कारण भगवान दादा थोड़े से नर्वस थे। सीन का टेक होने को आया और गलती से मास्टर भगवान ने जोर से एक चांटा धर दिया ललिता पवार जी को। ललिता जी को फेशियल पैरालिसिस हो गया। धीरे धीरे उनकी एक आंख कमजोर होने लगी और 3 साल में उनकी एक आंख छोटी या कहे तो बंद हो गई। अब एक आंख से कमजोर औरत हीरोइन कैसे बन सकती है? धीरे धीरे ललिता पवार जी को मेन स्ट्रीम हीरोइंस का रोल मिलना बंद हो गया। ललिता पवार जी की तकलीफें यहां खत्म नहीं हुई। ललिता पवार के पति गणपत राव का ललिता पवार की छोटी बहन से अफेयर था, जिस वजह से उन्होंने अपने पति से डिवोर्स ले लिया। अब ऐसे में कोई भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता, पर ललिता पवार जी ने हार नहीं मानी। ललिता पवार जी को पता था कि उन्हें कोई भी मेन हीरोइन का रोल तो नहीं देगा, इसलिए उन्होंने कैरेक्टर रोल्स करने शुरू कर दिए और अपने इसी कैरेक्टर रोल्स के कारण ललिता पवार जी ने अनेक अवार्ड्स जीते। अपने करियर के एंड में ललिता जी को माउथ कैंसर हो गया था। इलाज के लिए वो पुणे चली गई थी। 27 फरवरी 1998 का दिन था। पुणे के पुलिस स्टेशन में जय पवार नाम के लड़के का एक फोन आता है। जय पवार ने बताया कि पिछले 3 दिनों से वो अपनी मां ललिता पवार को फोन कर रहे हैं, पर वो फोन उठा नहीं रही है। 27 फरवरी को पुणे की पुलिस ललिता पवार जी के घर पहुंची। घर अंदर से बंद था। दरवाजे को धक्का मारकर तोड़ दिया गया। अंदर ललिता पवार जी की लाश थी, जो पिछले 3 दिन से ऐसी ही पड़ी थी। 1982 में अमिताभ बच्चन को मार तो लगी, पर वो जल्दी उस इंजरी से बाहर निकल आए और आज सबसे मशहूर एक्टर बन गए। पर 1982 से लगभग 40 साल पहले ललिता पवार जी को एक मार लगी, पर वो उस इंजरी से कभी बाहर नहीं निकल सकी और गुमनामी में दम तोड़ दिया। This episode of Character Dissector was for the legend of Lalita Pawar. Character Dissector with Ateek. इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_Ateek पे DM करें। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।